चाहिए। आप सिर्फ अमीरों के लिए नहीं नेता बने, बिजनेसमैन के लिए नहीं आई है, ये पिछड़ों के लिए सरकार बनती है, पिछड़ों के लिए गवर्नमेंट आती है, पिछड़ों के लिए राजनीति में आया जाता है। तो अगर आप उन्हीं की चीजों को रद्द करेंगे, उनके ही हकों को मारेंगे आप बार बार आकर के, अगर आप स्कीमें बंद करा देंगे, आप रिजर्वेशन ले लेंगे, तो फिर आप क्या करने के लिए राजनीति में आए हैं? सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट पास करवाने के लिए आपके बेस्ट फ्रेंड्स लोगों के। जो आरक्षण 5% सचर कमेटी के सर्वे के बाद मुस्लिमों को दिया गया था 2014 में महाविकास आघाड़ी की तरफ से, जो हमारी सरकार थी उस टाइम, वो 5% रिजर्वेशन को फौरन ही कोर्ट में चैलेंज किया गया 2014 में हाई कोर्ट में। मगर तब भी कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जॉब का जो आरक्षण है वो देखेंगे बाद में, मगर एजुकेशन का उसको कंटिन्यू रहना चाहिए। मगर अब जो महायुति सरकार है, देवेंद्र फडणवीस जी की जो सरकार है, उन्होंने इस चीज को रद्द कर दिया है। तो हमारा उनसे ये प्रश्न है कि आप सिर्फ मुंबई के लिए सीएम बने नहीं हैं, और महाराष्ट्र की जो सरकार है वो सिर्फ मुंबई के लिए नहीं है ना, महाराष्ट्र के लिए, पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर मुसलमान, दलित, मराठा पिछड़े हुए हैं। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट और संविधान जो है वो ज्यादातर पिछड़े, दलितों, कमजोरों की बात करता है, गरीबों की बात करता है। हम आते ही जो राजनीति में है वो ये तबके को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए आते हैं, और जब कोई ऐसा तबका है जो ऑलरेडी बैकवर्ड है तो उसको पुश करने के लिए अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं, उसको गवर्नमेंट को भी, सरकार को भी पुश देना चाहिए, चाहे फिर वो मुसलमान हो, मराठा हो, सोशली बैकवर्ड हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो और दलित हो, उनको हमको पुश करने के लिए देना चाहिए। आप सिर्फ अमीरों के लिए नहीं नेता बने। महाराष्ट्र में सरकार जो है वो सिर्फ बम्बई के, बॉम्बे के टॉप नॉच बिजनेसमैन के लिए नहीं आई है, ये पिछड़ों के लिए सरकार बनती है, पिछड़ों के लिए गवर्नमेंट आती है, पिछड़ों के लिए राजनीति में आया जाता है। तो अगर आप उन्हीं की चीजों को रद्द करेंगे, उनके ही हकों को मारेंगे आप बार बार आकर के, स्कीमों को आप रिजेक्ट कर देंगे। इसके पहले इन्होंने स्कीम भी बंद की, आप लोगों को पता है। अगर आप स्कीमें बंद करा देंगे, आप रिजर्वेशन ले लेंगे, तो फिर आप क्या करने के लिए राजनीति में आए हैं? सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट पास करवाने के लिए आपके बेस्ट फ्रेंड्स लोगों के। तो हमारा यही कहना है कि जो रिजर्वेशन रद्द किया गया है उसके ऊपर हमने आज उसको वापस से लाया जाए। हमने काली पट्टी बांध करके आज दारुल फलाह पे अपना निषेध जाहिर किया है, और जरूरत पड़ी तो हम पार्टी लेवल पे इसका निषेध और जाहिर करेंगे।